नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही ये घटना घटी थी। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, एक लेडी डॉक्टर के साथ किस तरीके से हैवानियत बरती गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस केस को दबाने की कोशिश बंगाल की पुलिस ने किया, क्योंकि इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे वो ममता बनर्जी के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन उससे भी विभत्स घटना एक घटती है चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ, जिसकी उम्र बताई जा रही है 10 साल है। और सेम पैटर्न है। ठीक है, वो डॉक्टर थी तो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, ये ट्यूशन से आ रही थी तो उस रास्ते में हुआ। लेकिन इस केस को फिर दबाने के लिए बंगाल की पुलिस ने जो हरकत की, इस केस में भी कोलकाता हाईकोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि दोबारा से उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाए। तो उसी घटनाक्रम पे बात करेंगे और किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार का और ममता बनर्जी के पाप का घड़ा भर गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, घटनाएं बहुत जगह घटती है, लेकिन पुलिस का काम यह नहीं होता है तो उस पर पर्दा डाल दो। चलो, पुलिस ने कुछ किया, डॉक्टर का भी काम यह नहीं होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दो, पोस्टमार्टम में जो कुछ हुआ उसको बदल दो। दो घटनाएं देखिएगा। उसी पश्चिम बंगाल में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसको डॉक्टर स्वयं कर रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं के डॉक्टर पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और फिर से कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, वो कभी भी फूट जाएगा। मैं आप लोगों को उस मां की वीडियो भी सुनाऊंगा और सुनिएगा एक बार कि किस तरीके से वो मां कह रही है, क्या क्या बता रही है। ये घटना घटी है पश्चिम बंगाल के 24 परगना में। मतलब सुनते हुए ना रूह कांप जाए आपकी अंदर से। आप सोचिए, 10 साल की बच्ची के साथ, और किया किसने है उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने यह आदेश दिया कि फिर से उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए। इतनी बेशर्म हो चुकी है ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, पुलिस के रवैये से गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। पुलिस ने गुमशुदगी की जब केस दर्ज कराई गई, खोने की जब केस दर्ज कराई गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने कहा इस थाने का नहीं, उस थाने का मामला है। और उसके 2 दिन बाद ये पूरी की पूरी घटना घटी, और एक ही दिन बाद और ये पूरी की पूरी घटना घटी और सब कुछ सामने आ गया। नहर में मिली उस बच्ची की लाश। सोचिएगा, 24 परगना के जयनगर की यह घटना है। पश्चिम बंगाल में भारी तनाव। मोहम्मद अब्दुल रऊफ ने उत्तर 24 परगना में नाबालिग बच्ची का रेप किया। 7 साल की बच्ची के रेप के बाद इलाके में लोगों में भारी गुस्सा है और उसके बाद पुलिस थाने को फूंक दिया। आप लोगों का क्रोध समझिएगा कि ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस थाने को पश्चिम बंगाल के लोगों ने फूंक दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह एक माइनर, नाबालिग और दलित बच्ची थी। किसी के मुंह से जबान नहीं निकल रही है इस समय, क्योंकि यह दलित बच्ची ही नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण है, यह हिंदू बच्ची थी। और कृत्य किसने किया था? जो टीएमसी पार्टी का परमानेंट वोटर है, उसने किया था। इसलिए वहां की पुलिस लगी हुई थी इसको बचाने के लिए, इसलिए वहां के डॉक्टर लगे हुए थे इसको बचाने के लिए, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने सही पोस्टमार्टम किया होता तो फिर कोलकाता हाईकोर्ट को यह आदेश नहीं देना पड़ता कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। इस बात को भी समझिए। खैर, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ये देखिए। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा पोस्टमार्टम कराएं। ममता बोली रेप केस में मीडिया ट्रायल बंद हो। किस चीज में मीडिया ट्रायल होगा? तुम्हारी बकवास पे जो दिन भर करती रहती हो उस पे मीडिया ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे कपिल सिब्बल, खड़े की हो तो, जो लाखों के वकील हैं। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है। कोर्ट कह रहा है कि दोबारा से बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाए तो मीडिया ट्रायल है। तुम्हें तो कह रही थी कानून बना दिया, इतना बढ़िया
पश्चिम बंगाल में अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, क्यों नहीं हो रही हैं? और बहुत सारे ममता बनर्जी के कथित समर्थक भी आ गए थे। इस मसले पे भी विपक्ष बोल नहीं रहा है, और जो दलित नेता और अन्य बातें करते हैं वो सब चुप हैं। इसमें किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार है। अच्छा, ये सब सारी चीजें हो गई, इसमें बहुत सारे। इसके अलावा क्या कहा कोर्ट ने? यह किसी भी सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होता है। क्यों होता है? कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम कलकत्ता के, बंगाल के सरकारी डॉक्टर, 24 परगना के सरकारी डॉक्टर नहीं करेंगे। एम्स में जो फैसिलिटेशन है उसमें होगा पोस्टमार्टम दोबारा। इनको लग रहा है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। ममता बनर्जी बेसिकली इकबाल, साख, जो कुछ भी था, गुंडागर्दी, सब कुछ खो चुकी हैं, टोटल खो चुकी हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को, इस तरीके के नेताओं को। क्यों शर्म आनी चाहिए? पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा चल रहा है, ममता बनर्जी दुर्गा पंडालों में जाकर के फीता काट रही है। खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ तो उसको बताया कि राजनीति कर रहे हैं लोग। फिर से वो डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे थे, वो फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं। बैठ भी गए उसमें से कितने डॉक्टर। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब समझ में आ गया है कि मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरा समय पश्चिम बंगाल से विदाई का। टीम वहां पहुंच गई, पाक्सो उसको जो भी लगना था वो सब कुछ हो गया। अब ये इनका बयान सुन लीजिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे लग रहा है विपक्ष में है, क्या करेंगे? अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं नहीं भैया, मुख्यमंत्री हो तुम, 15 साल से हो, आदेश दो ना। लेकिन आदेश तो किसी और चीज का दे रखा है, तो कैसे काम होगा? मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, बिल्कुल मीडिया ट्रायल होना चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होता तो तुम लोग तो और। परिवार बोला बच्ची के शरीर पर कई चोट के निशान, हाथ पैर टूटे थे, ये सारी चीजें थी। बच्ची ट्यूशन वाला उठता है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं हटा देती? सरकार क्यों हटा दे भाई? चुना पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट दे करके, और गलती से नहीं चुना है, तीसरी बार चुना है। मोदी के खिलाफ चुना है। इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी के खिलाफ वोट पड़ा है पश्चिम बंगाल में, अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो इस बात को भी याद रखिएगा। लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। लोग बोल नहीं पा रहे हैं 2 लाइन ममता बनर्जी के खिलाफ यार, कह नहीं पा रहे हैं। बोला चंद्रशेखर रावण ने, बनाया रवीश कुमार ने कोई वीडियो बनाया, किसी ने चर्चा की इस पूरे घटना पे? कितनी विभत्स घटना है, कोर्ट में मामला चला गया। 10 साल की लड़की है यार, क्या हुआ है उसके? सोचिए आप इस घटना को, सोचिएगा कि मानसिकता किस टाइप की है और कितना बेलगाम हो गया है पश्चिम बंगाल में। जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इतने के बावजूद भी वहां का सरकारी डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बना करके देता है। ठीक, इतने के बावजूद भी वहां की पुलिस सही समय पे कार्रवाई नहीं करती है। तब गुस्साई भीड़ जाती है और पुलिस थाने को फूंक देती है। जब पुलिस थाने को फूंक देती है तब मामला हाईलाइट होता है, तब लोगों के जानकारी में आता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस चीज को समझें, इस चीज को जानें। अपराध होता है, उत्तर प्रदेश में अपराध होता है, बचाने की कोशिश नहीं होती है। अपराधी चाहे जो भी हो, चाहे जितना टाइम टाइम पाए पाए चिल्लाते रहो कि मेरे जाति वाले को मार दिया, मेरे जाति वाले का एनकाउंटर कर दिया, मेरे जाति वाले का एनकाउंटर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो परेशानी भी होने लगी है लोगों को बुलडोजर एक्शन से और इनकाउंटर एक्शन से। उत्तर प्रदेश में कई सारे लोग जो इस तरीके के पार्टियों के समर्थक हैं, जो एनडीए अलायंस के पार्ट हैं, जो ममता बनर्जी के बहुत खास हैं, उत्तर प्रदेश में उनको समस्या होती है इस तरीके की चीजें से। अपराध होता है तो उसको कंट्रोल करना और पुलिस पे इकबाल कायम करना उस प्रदेश की सरकार का काम होता है। उस पर विश्वास कायम करना, उसको फ्री हैंड देना। यह नहीं कहना कह रहे नहीं, नहीं नहीं मेरा कार्यकर्ता होगा, मेरा वोटर होगा तो उसके साथ कुछ मत करना, चाहे वो जो कुछ करके चला जाए, जो कुछ करके चला जाए। आप सोचिए कि इनका किस लेवल का मैनेजमेंट रहा होगा। वो तो कुछ संगठन आए,
कुछ हिंदू संगठन आए, उन्होंने जाकर के सीधे कोलकाता हाईकोर्ट में PIL डाली। उसके बाद जब कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उधर थाने को फूंक दिया गया, तब मामला लोगों के निगाह में आया है। अदरवाइज तो ग्रामीण एरिया का मामला एकदम दब जाता है। कौन पूछता इसको? कोई नहीं पूछता। सोचिए कौन सी मानसिकता रही होगी कि पूरा शरीर छिल दिया, पैर तोड़ दिया, गर्दन तोड़ दिया। मतलब आप अंदाजा लगा करके देखिए। मतलब ये मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, ये एक पीड़ा की बात है, एक बहुत दर्द की बात है। कोई नहीं बोलता है। अब यहां किसी को हिंदू नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर से सिर्फ मुसलमानों के वोट से बनी है? हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा। हरियाणा में सरकार बनने की बात कर रही है कांग्रेस, क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। देते रहिए, जाति जाति खेलते रहिए। देखिए कब तक ये जाति वो जाति, इसकी जाति उसकी जाति, इसका टिकट बढ़िया नहीं, उसका अध्यक्ष बढ़िया नहीं, इसका प्रेसिडेंट बढ़िया नहीं, करते रहिए। घटना बंगाल में घटी, किसी की मां में दूध नहीं पिलाया कि ममता बनर्जी से सवाल पूछे। हाँ, मोदी क्यों नहीं वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, वो सब पूछते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुओं को सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि वोट कैसे दिया जाता है। जब तक वह नहीं सीखोगे, कोई तुमको नहीं पूछने वाला है, कोई भी पार्टी नहीं पूछने वाली। ये जो कृत्य चल रहा है, अब आप सोचेंगे कि इसमें राजनीति का एंगल क्या है? इसमें पूरा राजनीति का एंगल है भाई साहब। ये पूरा टोटल मामला ही राजनीति का एंगल का है। यह सिर्फ घटना मात्र मान करके मत इसको छोड़ दीजिए, ये टोटल पॉलिटिकल बात है। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन लड़की थी और कौन कौन करने वाला था। मीडिया ट्रायल होगा तो सबकी बातें खुल जाएंगी, सबकी बातें बाहर निकल करके चली आएंगी। तो ममता बनर्जी की पुलिस को ही बता देना चाहिए एक्यूज कौन है। अब तो मीडिया में नाम आ रहे हैं तो लोग उस पर बात कर रहे हैं। ओरिजिनली पता है उनके पुलिस को कि एक्यूज कौन है, लड़की कौन है और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मतलब आप सोचिए यार, किसी की जान चली गई, उसके साथ हो गया, 10 साल की बच्ची है यार, क्या किसी का बिगाड़ी होगी? रोज अपने पिता के साथ जाती थी, आती थी। एक दिन उसका पिता नहीं है, वो चली जाती है अकेले ट्यूशन, उसके साथ ये घटना घट जाती है। उस पर क्या मीडिया ट्रायल मत करिए, फलाना मत करिए, ठिकाना मत करिए। इतना विभत्स चेहरा एक महिला मुख्यमंत्री का आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जाइएगा, विचार करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादी लोगों तक शेयर करिएगा, सनातनियों को शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। चैनल पसंद आता है तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट भी करते रहिएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सोचिएगा जरूर लेकिन